सत्ता में आज सबसे पहले पाकिस्तान के डर को ही डिकोड करेंगे, जिसमें बम और बारूद वाली चिंगारी है। कई घंटों की जांच और कई सबूतों के मिलने के बाद जब से भारत ने माना है कि दिल्ली कार ब्लास्ट आतंकी हमला था, उस वक्त से पाकिस्तान के सत्ताधीशों का ब्लड प्रेशर हाई है, बेचैनी है, डर है, कहीं भारत हमला ना कर दे, कहीं भारत एक बार फिर से बड़ा ऑपरेशन ना कर दे, कहीं भारत की ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल फिर से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को मिट्टी में ना मिला दे। वैसे आतंकियों पर पुष्प वर्षा करने वाले पाकिस्तान के लिए ये डर अच्छा है। आप ये जानिए कि कैसे पिछले कई घंटों से पाकिस्तान के कई शहरों में पैनिक बटन ऑन है। डर से पाकिस्तान में गली गली खलबली है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी, हर जगह पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान की जनता खौफ में है। पाकिस्तान के इस दर्द को देखने के बाद आपके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या भारत दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को सजा देने के लिए सीमा पार कार्रवाई करेगा? ऐसे ही सवाल आज की तारीख में शहबाज और मुनीर को बहुत परेशान कर रहे हैं। ऐसे ही सवालों की वजह से मुनीर के सैनिक सदमे में हैं और पूरा पाकिस्तान पैनिक में है। खबरों के अनुसार पाकिस्तान ने बॉर्डर पर एक्स्ट्रा तैयारी शुरू कर दी है। नए टैंक तैनात कर दिए गए हैं। पीओके में पाकिस्तानी बलों की गतिविधि तेज हो गई है। पाकिस्तानी सेना में सभी जवानों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भारत की ओर से सिर्फ ये कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट के गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद से पाकिस्तान अपने ख्यालों में डरा हुआ है, ये सोचकर कि भारत अब क्या करेगा। सवाल है कि कहीं इस डर के पीछे पाकिस्तान का गिल्ट तो नहीं छिपा है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी संगठन जैश का नाम आ रहा है। जैश के आतंकी पकड़े जा रहे हैं। जैश के आतंकियों से पूछताछ हो रही है। कई सनसनीखेज जानकारियां भी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके सेफ हाउस में मौजूद आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन की फाइल तैयार हो रही है। मतलब ये कि पाकिस्तान में डर के आगे और ज्यादा डर है। टीटीपी और बलूचिस्तान के हमलों के बाद पहले से ही पाकिस्तान सदमे में है। अब भारत के डर वाला शौक लगा हुआ है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर फ्यूचर के डर में ज्यादा सफर करते हैं। वैसे भी भविष्य का डर हमेशा तकलीफ बढ़ाता है, भले ही उसका कोई आधार हो या ना हो। पाकिस्तान के साथ कुछ घंटों में ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान के सभी हुक्मरान ऐसी ही आशंका से डरे हुए हैं कि अगर हमला हो गया तो क्या होगा। आसान भाषा में कहें तो पाकिस्तान में डर के गोदाम फुल हो गए हैं। ख्यालों में डरे शहबाज के ख्वाजा पाकिस्तान में बड़े बड़े मंत्री घबराए हुए हैं। यहां तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी चिंतित हैं। हो सकता है उन्हें यह डर होगा कि पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों की रक्षा वो कैसे कर पाएंगे। अगर फिर से पाकिस्तान में आतंकी मारे गए तो वो आतंकियों के आका को क्या मुंह दिखाएंगे। ये डर सिर्फ शहबाज के ख्वाजा के ख्यालों में है। भारत की ओर से आधिकारिक तौर पर अभी सिर्फ ये संदेश दिया गया है कि दोषियों को सजा जरूर दी जाएगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो जवाब देंगे। ऐसा लगता है कि उन्हें सपने में बम, मिसाइल और गोले दिख रहे हैं। पाकिस्तान की तबाही दिख रही है। वैसे भी आज की तारीख में पाकिस्तान कई फ्रंट पर घिरा हुआ है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने यह कहा था कि अगर पाकिस्तान की ओर से आतंकी हमला हुआ तो इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। जब से दिल्ली ब्लास्ट को आतंकी हमला माना गया है, एक्ट ऑफ वॉर की चर्चा हर तरफ हो रही है। विपक्ष के नेता भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत पाकिस्तान को अब जवाब देगा? आप सुनिए क्या कहा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था, सरकार ने कहा था कि एक न्यू नॉर्मल डॉक्ट्रिन है। वो डॉक्ट्रिन आपको याद होगा कि कोई भी आतंकी हमला उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे, युद्धात्मक कार्रवाई मानेंगे। हम ये जानना चाहते हैं सरकार से, अब इस आतंकी हमले को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी सीन एज एन एक्ट ऑफ वॉर। आतंक की कोई भी घटना युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। और तो आज सरकार का जो रोल है, जो रवैया है, वो बिल्कुल इसके विपरीत क्यों है? दिल्ली बम ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित करने में 50 घंटे लग गए, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा है, जबकि
सूत्र ये कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद से इसके तार जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एक्ट ऑफ वॉर वाले सवाल के बीच थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली ब्लास्ट पर कड़ा संदेश दिया है। आज पाकिस्तान को ये संदेश जरूर सुनना चाहिए। अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में धमाका करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी जो दुनिया को संदेश देगी। ऐसी सजा देंगे जिसके बाद दोबारा हमले की हिम्मत नहीं होगी। ऐसी सजा मिलेगी जो मिसाल बन जाएगी। दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर से पाकिस्तान के डर को आप और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये भारत के युद्धाभ्यास की तस्वीर है जो राजस्थान के जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर हो रहा है। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारत की वायुसेना, थल सेना और जल सेना अपनी शक्ति दिखा रही है, जिससे पाकिस्तान को बहुत मिर्ची लग रही है। आप दो तस्वीरों से पाकिस्तान के दर्द को समझिए। पहली तस्वीर भारत के युद्धाभ्यास की है, जिसमें सैन्य अभ्यास के दौरान थल और वायुसेना मिलकर टारगेट को तबाह कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान की है, जो अपने ख्यालों में खुद को टारगेट मान रहा है। उसे हमले का आभास हो रहा है। ये तस्वीर रेगिस्तान में भारतीय सेना के सबसे बड़े रियल टाइम अभ्यास मरुज्वाला की है। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 6 महीने के बाद भारतीय सेनाओं का ये संयुक्त युद्धाभ्यास बहुत मायने रखता है। भारतीय सेना ने अपने युद्धाभ्यास में अमेरिकी अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों का शक्ति परीक्षण किया। इसे उड़ता हुआ टैंक कहा जाता है। इस अभ्यास में मेड इन इंडिया तकनीक का ज्यादा उपयोग किया गया है। स्वदेशी ड्रोन, रडार, काउंटर ड्रोन सिस्टम और कम्युनिकेशन उपकरणों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। रेगिस्तान में दौड़ता है और इसकी मोबिलिटी, फायरिंग पावर और कैपेबिलिटीज को लगातार बढ़ाया जा रहा है। 1350 हॉर्स पावर इसकी जो इंजन की जो क्षमता है वो कर दी गई है और हम आपको दिखा रहे हैं ये टैंक कैसे चलता है। AN-32 एयरक्राफ्ट से पैराट्रूपर्स को ड्रॉप होते हुए देख रहे हैं। AN-32 भी एक मल्टी मिशन का एयरक्राफ्ट है। जवानों के इक्विपमेंट को और जवानों को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाने के लिए एक तरीके का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल इस तरह के ऑपरेशंस में किया जाता है। ये रुद्र ब्रिगेड जो है एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद, अपने दिए हुए टास्क को पूरी तरीके से, कारगर तरीके से, सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने की।